तो आज बाबा के महावाक्य अव्यक्त रूप के चले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, ये मेरा बाबा से पहला मिलन था। मैंने ये मुरली लाइव में सुनी और हम 1600 भाई बहन थे केवल जो हॉल के अंदर थे उस समय 1600, क्योंकि जो ज्ञान सरोवर जब आप जाएंगे तो ज्ञान सरोवर में छोटा हॉल बना है, उसमें हम सब बैठे थे। उस दिन भाइयों को अंदर बिठाया था, टीचर्स बहन और बहन माताओं सबको बाहर। बाबा ने मुरली चलाई थी भाइयों के सामने और ध्वजारोहण किया था माताओं कन्याओं के सामने। और मैं इतना भाग्यवान था कि बाबा 18 जनवरी को भी आए और फिर बाबा 19 जनवरी को भी आए। 18 को ज्ञान सरोवर का उद्घाटन करने आए दिन में 11 बजे और 19 तारीख को शाम को फिर ओम शांति भवन में आए। और मैं बाबा का वो लगभग अंतिम बच्चा हूँ जिनसे बाबा ओम शांति भवन में मिले। उसके अगले साल से 96 से ही बाबा फिर कहाँ आना शुरू हो गए, शांति वन में आना शुरू हो गए। ठीक है, तो ये मुरली हमने लाइव में सुनी है अव्यक्त बाप दादा से, इसलिए आज इस मुरली का महत्व और भी अच्छा लग रहा था। और एक और गहरी बात लग रही है, देखो 18 जनवरी 1995 को चली, आज 18 जून 2023 में चल रही है। और कितना कोइंसिडेंस है, पता नहीं मुझे रात को क्यों ऐसा संकल्प आया, वैसे दिन में थोड़ी बात भी हुई थी कि भाई आज की मुरली ही क्यों ना सुनाने के लिए। ये मुरली दीदी मैंने लाइव में सुनी है 18 जनवरी 1995 में बाबा ने उद्घाटन किया था। मैं पहली बार मिला था बाबा से, फर्स्ट टाइम का मिलन है ये मेरा, जो मैं लाइव में सुनी। और देखो आज बाबा ने सुनाने का अवसर भी दे दिया। कितने साल हो गया, 28 साल बाद। तो चलिए सुनते हैं क्या कहते हैं प्यारे बाबा आज की मुरली में। ज्ञान सरोवर उद्घाटन के शुभ मुहूर्त पर अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुबह 11 बजे चले थे महावाक्य दिन में। आज स्नेह संपन्न दिवस पर स्नेह के सागर बाप दादा अपने अति स्नेही स्नेह में समाये हुए लवलीन बच्चों से मिलने आए। किससे मिलने आए? हाँ, आप हैं लवलीन? पक्का है? अच्छा बताओ तो प्यार और मोह में क्या अंतर है? क्या अंतर है? मैं अगर लवलीन हो तो फिर लवलीन हो, अटैचमेंट लीन तो नहीं हो ना। लवलीन, अटैचमेंट लीन नहीं। तो बताओ प्यार और अटैचमेंट में क्या फ़र्क है? आप में मोह है या प्यार है? पक्का? प्यार है या प्रेम है ना? बहुत अंतर है इसमें। मोह से श्रेष्ठ प्यार है और प्यार से भी श्रेष्ठ प्रेम है। आध्यात्मिक अलौकिक वर्ड है प्रेम, भक्ति मार्ग का वर्ड है प्यार। ठीक है, और विकार है मोह। मोह में और प्रेम में क्या अंतर है? मोह में जब भी किसी चीज के दूर जाने या नष्ट होने से कष्ट होता हो तो समझ लो मोह है, प्रेम नहीं है। माँ का बच्चों में मोह होता है, प्रेम होता है? मोह होता है, प्रेम नहीं होता है। जहाँ पे आप ममता शब्द इस्तेमाल करोगे, ममत्व शब्द इस्तेमाल करोगे, वो प्रेम नहीं है, मोह है। मोह बांधता है, प्रेम छुटाता है। प्रेम मुक्त करता है। इसलिए जीवन मुक्त अवस्था है प्रेम की अवस्था और जीवन बंद अवस्था है मोह की अवस्था। हमें किसी ने बांध नहीं रखा है। हमें किसने बांध रखा है? हमारे ही संकल्पों और विचारों। ये समझिए। तो सबके स्नेह के गीत बाप दादा सुनते रहे हैं और सुनते रहेंगे, क्योंकि बाबा को कौन सा गीत पसंद है? स्नेह का गीत। जैसे हम कहते हैं वाह बाबा वाह, ऐसे बाबा कहते वाह बच्चे वाह।
हर एक बच्चे का स्नेह बाप दादा देख, बाप भी गीत गाते, वाह मेरे स्नेही बच्चे वाह। केवल आप वाह बच्चे वाह नहीं कहा, क्या कहा? स्नेही बच्चे। बच्चों ने भी आज के समर्थ दिवस को सेवा में साकार किया है और करते रहेंगे। ब्रह्मा बाप भी बच्चों के गुणगान करते हैं, लेकिन साकार रूप से अव्यक्त रूप में और समीप व साथ का विशेष अनुभव करा रहे हैं आपको। हाँ, साथ का विशेष अनुभव। आज मैं आपको एक और गहरी बात बताता हूँ। सुबह अमृत वेले बाबा ने बड़ी अच्छी बात आज समझाई एक तरीके से। मैं लिखता हूँ रोज़ाना, तो लिखने में बात आई। हमारी परीक्षा 6 प्रकार से होती है समाज में, 6 परीक्षाएं, और जो भी ये 6 परीक्षाएं दे लेता है वो महान बन जाता है। पहला परीक्षा कौन लेते हैं? लोग। दुनिया में जितने आत्माएं लोग हैं वो क्या परीक्षा लेते हैं? हमारी स्टेबिलिटी की परीक्षा, स्थिरता की परीक्षा। हम कितने स्थिर हैं या हम कितने स्थिर नहीं। लेते नहीं लेते, लोग हिलाने की कोशिश करते हैं। फिर आती हैं परिस्थितियां जीवन में। परिस्थितियां किस बात की परीक्षा लेती हैं? हम कितने कंटिन्यू रहेंगे, कंसिस्टेंट कितने रहेंगे, हम में निरंतरता कितनी रहेगी। परिस्थितियां क्या करती हैं? रोक देती है ना, स्टॉप कर देती हैं। तो परिस्थितियां परीक्षा होती हैं आपकी कंसिस्टेंसी की, कि आप कितने लगातार काम करोगे। ठीक। फिर आती है जीवन में उलझने। क्या आती हैं? उलझने। उलझने किस बात की परीक्षा लेती हैं? क्लैरिटी। आपकी बुद्धि कितनी साफ है। जितना आदमी क्लैरिटी होगी उतना उलझन सुलझा लेगा, फंसेगा नहीं किसी भी चीज़ में जाकर। तो अगर उलझन आ रही है तो वे परीक्षा है किसकी? कि आपकी बुद्धि कितनी साफ है, कितनी क्लैरिटी है। परिवर्तन परीक्षा लेता है। कहते हैं दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। क्या परमानेंट है? चेंज, परिवर्तन, बदलाव। बाबा भी क्या करने के लिए आया है? परिवर्तन। तो परिवर्तन किस बात की परीक्षा लेता है? परिवर्तन परीक्षा लेता है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी की परीक्षा। आप कितने लचीले हो, कितनी जल्दी एडजस्ट हो सकते हो आप चेक कर लो। लेता है, लेता। हाँ। और फिर परीक्षा लेता है आपकी समय। समय किस बात की परीक्षा लेता है? बताओ। टाइम क्या टेस्ट करता है? क्या टेस्ट करता है टाइम आपका? पेशेंस। पेशेंस, कितना धैर्य है आप में। ये हुई 5 परीक्षाएं, और ये 5 परीक्षाएं किस में आ जाती हैं? संसार में। तो संसार आपकी क्या परीक्षा लेता है? कि आप कितने लगनशील हो, आपके लक्ष्य कितने क्लियर हैं। और जो भी आप में ये 6 परीक्षाएं देगा, आप मुझे बताओ वो महान आत्मा बनेगा या नहीं बनेगा? बस इन 6 परीक्षाओं में पास होना है। आप करके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब भी टाइम आपकी परीक्षा ले रहा हो तो बस एक बात रखना, धीरज। तभी गीत बनाया, धीरज धर मनवा तेरे सुख के दिन आए कि आए। यानी दिन किससे कनेक्टेड है समझना है। तो ब्रह्मा बाप भी बच्चों के गुणगान करते हैं, लेकिन साकार रूप से अव्यक्त रूप में और समीप व साथ का विशेष अनुभव करा रहे हैं। क्या बच्चों को ऐसा लगता है कि बाप साथ नहीं है? आप सबको लगता है कि बाप साथ नहीं है या नहीं है? अच्छा, बाप का साथ किस रूप में होता है? बताओ किस रूप में होता है? अच्छा बताओ, बाबा को याद करने का अर्थ क्या है? बताओ। प्यारी याद है। और बताओ, शांति याद है, और या गुण है शांति? और बताओ, बाबा को याद करने का मतलब क्या है? खुशी, वो तो उसका फल हो गया। याद करने का अर्थ क्या है? श्रीमत पर चलना, बिल्कुल। और खुद लाइट है ना, दूसरों को लाइट फील करना। पता है क्या है? बाबा की याद का अर्थ सिर्फ एक ही है, बाबा की शिक्षाओं को याद रखना
बाबा की महिमाओं को याद रखना, बाबा की आज्ञाओं को याद रखना, बाबा के फरमानों को याद रखना, बाबा की सावधानियों को याद रखना। बाबा जब मुरली चलाते हैं 5 स्टेप में मुरली चलाते हैं, कभी भी चेक करना आप। पहला स्टेप शिक्षा देते हैं बाबा। बाबा कितनी बार मुरली बोलते हैं, आज बाप शिक्षा देते हैं। फिर बाप समझानी देते हैं। जब शिक्षा से बात समझ में नहीं आती है तो बाबा बोलते हैं ना कभी, आज बाप बच्चों को समझानी दे रहे हैं, समझानी देते हैं। तीसरा स्टेप, जब समझाने से भी नहीं मानता है बच्चा, आज बाप बच्चों को सावधानी दे रहे हैं। पहला स्टेप शिक्षा, दूसरा समझानी, तीसरा सावधानी। जो सावधानी से भी ना समझे फिर क्या कहते हैं, आज बाप आज्ञा करते हैं। चौथा स्टेप क्या देता है बाप, आज्ञा। जो आज्ञा से भी ना माने, पांचवा स्टेप क्या देते हैं बाप, आज बाप फरमान जारी करते हैं। फरमान मतलब नोटिस निकल गया, और जो फरमान भी नहीं मानेगा उसके सारे अरमान टूट जाएंगे। उसके लिए फिर धर्मराज बैठा है, फिर कोई चारा नहीं है। समझ आ रही है बात? तो बाबा को याद करना अर्थात बाबा की शिक्षाएं याद रखना, बाबा की समझानी याद रखना, बाबा की सावधानी याद रखना, बाबा की आज्ञा याद रखना, बाबा के फरमान याद रखना, और बाबा की महिमाएं याद रखना। बिंदी बिंदी करना बाबा की याद नहीं है, वो तो स्वरूप बनना है। याद है बाबा की शिक्षाएं, ये समझ। तो बाबा पूछ रहे हैं क्या बच्चों के से लगता है कि बाप साथ नहीं है? लगता है। 7 जन्म लिया है, 7 सेवाधारी साथी रहे हैं, और आगे भी साथ साथ हैं और साथ चलेंगे। क्या दिया वरदान बाबा ने? साथ। मेरे तो तरस आता है ऐसी आत्माओं पे जो आज भी शरीरों में भगवान ढूंढ रहे हैं। फलाने में भगवान आ रहा है, ढिमाके में भगवान आ रहा है, फिर दो ना। देखो बाबा की 3 अवस्थाएं। पहले बाबा ने साकार में पढ़ाया, फिर बाबा ने अव्यक्त में पालना दी, और अब तीसरा क्या चलेगा? निराकार स्वरूप में वरदान। इसलिए अब भगवान को किसी शरीर में आने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ाई पूरी हो गई, पालना पूरी हो गई, अब उसे तपस्या करा करके सारे विकल्प फाइनली विनाश कराने, हमें सूक्ष्म बनाकर घर लेके जाना है सूक्ष्म में। तो अब वो शरीरों में क्यों आएगा जब उसे आत्मा बना के घर ले जाना है? अगर अभी भी शरीरों में आता फिरेगा तो फिर हमें शरीरों से मुक्त कैसे करेगा? इसलिए कभी भी कंफ्यूज मत होना कि फलाने में भगवान आया, ढिमकाने में वो माया है, भगवान नहीं है ना। तो ब्रह्मा बाप को भी अकेला अच्छा नहीं लगता। आप लोगों को लगता है अकेले? आप लोगों को लगता है कि आप अकेले? साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ साथ राज्य करेंगे। शिव बाप को आराम देंगे। किसको आराम देंगे भाई? शिव बाप को आराम देंगे। भाई अब तुम परम धाम में बैठ जाओ। और आपके साथ ब्रह्मा बाप भी राज्य करेंगे। अपना राज्य याद है ना, आज सेवाधारी और कल राज्य अधिकारी। अपना राज्य सामने दिखाई दे रहा है ना? दे रहा है क्लियर? किसको क्लियर दिखाई देगा? जिसकी धारणाएं मजबूत होंगी, उसमें विश्वास हो। अपने राज्य को व स्वर्ग को का स्थान, स्वर्ग का दिव्य शरीर रूपी चोला सबके सामने स्पष्ट है ना? बस धारण किया कि किया, ऐसे अनुभव होता है ना। अपना भविष्य स्पष्ट है ना? स्पष्ट है भविष्य। बताओ तो क्या बनने वाले? कौन सा देवता? तिराहे वाला देवता, चौवाटे वाला देवता, या सजने वाला देवता? कौन सा देवता? देवता सारे। गौ माता वाला देवता, पानी वाला देवता, अग्नि वाला देवता, कौन सा देवता? हाँ? ऐसा वाला देवता या चलता फिरता देवता? सोचो कौन सा देवता? हाँ, नरसिंह नारायण वाला। कहना आसान है, कह तो कोई भी लो, कहने में क्या जा रहा है, लेकिन नरसिंह नारायण की डिग्री इतनी आसान
जिसमें भी भक्तपना रहेगा वो कभी देवता नहीं बनेगा। सबसे पहले अंदर के भक्तपने मिटाने पड़ेंगे। ज्ञानी योगी तू आत्मा बनना पड़ेगा। भगवान मिल चुका है। कौन मिला है? भगवान मिला है। पूछ रहे बाबा, बस धारण किया ऐसे अनुभव होता है ना, अपना भविष्य स्पष्ट है ना। आप बताओ, स्वर्ग स्थापन कर रहे हो या कलयुग मैनेजमेंट कर रहे हो? पक्का? लगता नहीं है। तो देखो कैसे योग लगाते रहते हैं हम। विघ्न विनाशक योग, भगवान मेरे विघ्न काट दे, मेरे बच्चे को ठीक कर दे, पति की बुद्धि का ताला खोल दे, ये बीमारी ठीक कर दे। करते हैं ना ऐसे योग? झूठ मत बोलो, सारे करते हैं। तभी तो पानी चार्ज कर करके पीते रहते हैं। भाई पानी रखा, चार्ज करके पियो। ब्रह्मा बाबा ने सदा केवल भोजन को बाबा की याद में खाया। वो कभी भी चीज़ कॉन्शियस नहीं बना कि पानी चार्ज करो, दूध चार्ज करो, दही चार्ज करो, फलाना करो। ये भक्तपना है, ये भक्तपना। बस क्या करो, यारे बाबा की याद में भोजन बनाओ। हाँ, पानी बाबा की याद में पियो। याद में पीते ही चार्ज हो गया वो। मैं एक सेंटर भट्टी करा रहा था, वहाँ सुबह 4 बजे की मतलब भट्टी 150-200 आत्माएं आई। 50 ने अपनी बोतल खोल के मेरे आगे रख दी वहाँ। मेरे को लगा ये क्या बीमारी है। कहते, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले हम ये पानी सबके योग का इसमें जाए। मैंने कि इनमें आधों का योग तो लग ही नहीं रहा होगा, तो अगर जिनका योग नहीं लग रहा है उनकी नींद चली गई इस पानी में, तो तुम तो सोते ही रहोगे। किसी दूसरे के विकार चले गए तुम्हारी बोतल में, तो क्या होएगा? हाँ, आपको अपना पानी चार्ज करना है। खुद जब योग में बैठे हो, बाबा साहब में बैठ जाओ, अपना पानी रख लो, योग करो, जैसे बाबा को भोग लगा रहे हो, अब फिर पी लो। लेकिन बाबा के कमरे में, मैं वहाँ देखता हूँ मधुबन में भी सब रख देते हैं ऐसे जाकर के। क्या है वो? कोई आया, किसी का योग नहीं लग रहा है, कोई बात शिकायत कर रहा है, उसकी शिकायत ही पहुँच गई आपके पानी में। फिर कोई अपने कैंसर की बीमारी को लेकर रो रहा है, वहाँ बैठ के उसके कैंसर के संस्कार चले गए। फिर कभी सोचा? ये अंधश्रद्धाएं। मैं मना नहीं करूँगा, जैसे जिसकी मर्जी करो फिर भी, लेकिन बाबा ने कभी ऐसा नहीं किया, मम्मा ने कभी ऐसा नहीं किया। कभी किसी दादी को सुना आज दादी ने पानी रखा है पानी चार्ज होने को? जो खुद चार्ज हो जाते हैं उन्हें फिर कुछ चार्ज करना नहीं पड़ता। किसको चार्ज करना है? अपने। ठीक है? ऐसे ही विघ्नों के लिए योग लगा रहे हो। आज सोचना अगर विघ्न खत्म हो गए तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। मैं तो ऐसे बुलाता हूँ, बाबा रोज नए विघ्न भेज। नए विघ्न आएंगे तो अकल नई हो जाएगी। विघ्न आने बंद हो गए तो मैं सीखना बंद कर दूंगा। आप मुझे एक बात बताओ, किसी डॉक्टर के पास मरीज आने बंद हो जाए, क्या डॉक्टर को इनकम मिलेगी? इस दुनिया में विघ्न है तो नौकरियां हैं, विघ्न है तो बिजनेस है, हाँ या ना? हम कह रहे भगवान विघ्न खत्म कर दे। अगर उसने कह दिया तथास्तु तो जिंदगी खत्म हो जाएगी उसी पर सबकी। हमें बस विघ्नों को पार करना सीखना है। बाबा पुराने विघ्न को पार करने की अकल दे और नए विघ्न दे ताकि और अकल बढ़े। डर खत्म। अच्छी लग रही है मेरी बात या बुरी लग रही है? सिंपल ऐसे, इसे कहते हैं निश्चय। तो अपना भविष्य स्पष्ट है ना, आज वर्तमान कल भविष्य वर्तमान हो जाएगा। निश्चय है ना, पक्का निश्चय है। सब पुराने पक्के आए। मैं तो पहली बार ही गया था, नया था एकदम। 14-15 साल उम्र थी, 15-16 साल, 15 साल, 15.5 साल। बाप दादा को भी विशेष, ब्रह्मा बाप को भी खुशी है कि स्थापना के एक हैं आदि साथी रतन जो सामने बैठे हैं, और दूसरे हैं स्थापना की वृद्धि के श्रेष्ठ रतन। तो इस संगठन में ब्रह्मा बाप दोनों प्रकार के रत्नों को देख हर्षित हो रहे हैं, और बच्चे भी कितने उमंग उत्साह से शरीर का भी सेल्वेशन का भी ख्याल ना करते हुए ठंडी ठंडी हवाओं में पहुंच गए हैं। मैं आपको एक अनुभव और बताऊं वहाँ का। जब मैं गया पहली बार बाबा से मिलने गया था, एक्चुअली मुझे बिल्कुल निश्चय नहीं था कि भगवान आता है।
मैं तो चेक करने गया था भगवान आता है कि नहीं आता है। दीदी ने बोला एक साल सब धारणाओं पर चलेगा तो लेके जाऊंगी, तो सब धारणाओं पे इसलिए चला था कि भगवान को चेक करने जाना है। मुरली सुन के गया था और पहली बार में जाते ही पता क्या हुआ मुझे वहाँ जाके लूज मोशन हो गए, दस्त लग गए। एक ही दिन में 18 बार नहाया था मैं। कितने बार? 18 बार। और सोचो 19वीं बार जाने की जरूरत नहीं पड़ी, बिना दवाई के दस्त बंद हो गए थे। 18 जनवरी का मिलन, 18 बार का नहाना मुझे आज तक याद है, ठंडे पानी से। मैं पता जाता था क्लास करने जा रहा हूँ, रास्ते में दर्द शुरू हो गया, वापस आ गया, फिर नहाया, फिर चला, फिर थोड़ी दूर तक गया, फिर लौट के आया, फिर नहाया। पहले जब तक 18 बार नहा नहीं लिया एक भी क्लास तक नहीं पहुँच पाया था। जैसे कि बाबा ने सारी गंदगी अंदर से, ये अनुभव है मेरा खुद का जीवन, सारी चीज। ये ठंडी हवाएं आप बच्चों से सलाम करने आती हैं। बाबा कह रहा देखो आप वैसे भी देखो, जब राज्य तख्त पर बैठते हैं तो पीछे से क्या होता है? पंखा, चंवर झुलाते हैं ना, तो उससे ठंडी ठंडी हवाएं तो आती हैं। तो ये ठंडी हवाएं भी चंवर झुलाने आती हैं, क्योंकि आप सब भी ऊंचे से ऊंची विशेष आत्माएं हो। नशा है ना? पूछ रहा है बाबा, नशा है? हाँ ना तो बोला करो। हाँ, तो आज ब्रह्मा बाप विशेष अपने जन्म के साथी और सेवा के साथी। जन्म के साथी कौन? दादियाँ। और सेवा के साथी कौन? हम सब बच्चे। देखो बाबा जैसा कोई बात नहीं कर सकता, कैसे कैसे बात करता ना बाबा। सेवा के निमित्त पहले रतन और जन्म के समय के पहले रतन दोनों को देख हर्षित होते हैं। अच्छा, यह हॉल भी राज दरबार माफिक बनाया है ज्ञान सरोवर का, ऐसे ऊंचा तक है ना। ज्ञान सरोवर का ऑडिटोरियम हॉल राज दरबार लगता है, तो गैलरी में बैठते हैं तो गैलरी वाले भी अच्छे लग रहे हैं। हॉल में सभी भाई बैठे हैं, माताएं सब आज बाहर बैठी हैं, है ना। उस दिन माताओं को बाहर बिठाया था बाबा ने। अच्छा, आज तो माताओं के त्याग का भाग्य उन्हों को अभी मिल ही जाएगा। अच्छी तरह से तपस्या कर रही हो, तपस्या का फल मिल जाएगा। ठंडी ठंडी हवा आ रही है तो धूप भी आ रही है। अच्छा, ज्ञान सरोवर कहेंगे या स्नेह का सरोवर कहेंगे? क्योंकि ज्ञान में ही स्नेह है। ज्ञान है तो स्नेह है। अज्ञानी आदमी गुस्सा करता है, ज्ञानी कभी गुस्सा करेगा? जो गुस्सा करता है वो ज्ञानी नहीं अज्ञानी है। ज्ञान सरोवर में स्नेह का सरोवर अच्छा है। ये ज्ञान सरोवर सेवा का विशेष लाइट हाउस और माइट हाउस है। इस धरनी से अनेक आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकेगा। अनेक आत्माएं अपने बिछड़े हुए बाप से मिलन मनाएंगी। अनेक आत्माओं के दुख दूर करने वाली धरनी है। इतने वरदान दिए थे बाबा ने ज्ञान सरोवर को। क्या क्या बोला देखो आप? ज्ञान का सरोवर, स्नेह का सरोवर, सुख की लहरों में लहराने वाला, बिछड़ों हुओं को बाप से मिलाने वाला, कोई वर्षे के अधिकारी, कोई वरदानों के अधिकारी और कोई सिर्फ दुआओं के अधिकारी। 3 प्रकार की प्राप्तियों के अधिकारी बनेंगे। तो 3 प्रकार के प्राप्ति संपन्न ये श्रेष्ठ सरोवर है। साधारण आत्माएं आएंगी और फरिश्ता जीवन का अनुभव करके जाएंगी। इसलिए कॉन्फ्रेंस कहाँ होती है? सारी ज्ञान सरोवर। नए नए आते। साथ साथ अनेक ब्राह्मण आत्माएं तपस्या के सूक्ष्म अनुभूतियों द्वारा अव्यक्त पालना और सूक्ष्म योग के सहज अनुभव और प्राप्तियों का लाभ लेंगी। कई ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ आशाएं स्व उन्नति की पूर्ण होने का साधन बहुत श्रेष्ठ है। स्थान तो कॉमन है, स्थान तो वैसा ही है, लेकिन स्थिति श्रेष्ठ अनुभव कराने वाला है। ये सच बात है। अभी हम पीछे भट्टी करी हमने ज्ञान सरोवर में, आज तक किसी भट्टी में ऐसा अनुभव नहीं हुआ जैसे अनुभव उस भट्टी में हुए ज्ञान सरोवर। सबसे पहला फायदा तो करने वाला है, विधि पूर्वक ज्ञान के नॉलेज को विश्व में प्रत्यक्ष करने का स्थान है। कैसे? विधि पूर्वक,
इसलिए वहाँ पर क्या होती हैं, सारी कॉन्फ्रेंस होती हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, सब तरह के लोग आते हैं और उन सबको विधिवत ज्ञान सुनाया जाता है। और सबसे पहला फ़ायदा तो बाप और बच्चों के मिलने का है। देखो डबल संख्या में मिल तो रहे हैं ना। हाँ, कैसे मिल रहे हो भाई साहब? आज डबल संख्या में मिल रहे हो, सिंगल संख्या में मिल रहे हैं? हाँ, कैसे मिल रहे हैं? चाहे बाहर बैठे हैं, कहाँ भी रहे हैं, डबल संख्या तो है ना। तो सबसे प्रत्यक्ष फल बच्चों की संख्या डबल मिलन मना रही है, क्योंकि माताएं बाहर बैठे थे और भाई लोग अंदर बैठे थे उस दिन। समझा? क्या पूछा बाबा ने? क्या नहीं पूछा? सुना नहीं पूछा। बाबा ने क्या नहीं पूछा? सुना, ऐसे पूछा बाबा ने। क्या पूछा? समझा। तो सुन रहे हो या समझ रहे हो? हाँ, मुरली सुननी नहीं है, समझनी है। जो समझेगा उसे याद रहेगी, जो सुनेगा वो सुना हो तो भूल जाते हैं ना। एक से सुनते हैं, दूसरे से बाहर हो जाता है। ऐसे सरोवर में सरोवर बनाने वालों को, सहयोग देने वालों को, संकल्प से हिम्मत दिलाने वालों को, स्नेह के हाथों से सरोवर को संपन्न करने वाले देश विदेश के बच्चों को पद्म गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। हाँ, जोर से ताली बजाओ। यह पहला ही स्थान है जिसमें छोटे बच्चों से लेकर जो भी ब्राह्मण हैं उनके सहयोग का तन मन धन लगा है। उसी साल से दादी जी ने नियम बनाया था 1 रुपये वाला हर सेंटर में। पता, हमने भी, हम छोटे छोटे थे, हम रोज़ गुल्लक में 1 रुपये इकट्ठा किया करते थे और 31 रुपये करके दीदी को दे के आया करते थे महीने के एंड में, जब ये ज्ञान सरोवर बना था। 93 में नींव पड़ी थी, हमने 93 से इकट्ठा करना शुरू कर दिया था और ऐसे देते थे जाके दीदी को पैसा, 1 रुपया रोज। तन से ईंटें नहीं भी उठाई हो, लेकिन तन से अपने साथियों को साथी बनाया ना, उमंग दिलाया ना। ऐसे स्नेह, सहयोग, शक्ति, 3 शब्द लिख लो आप। स्नेह, सहयोग, शक्ति की बूंद बूंद से सजा हुआ सरोवर श्रेष्ठ सफलता का अनुभव कराता रहेगा। ये 3 गुण लिखो और इसके आगे लिख दो, ये तीनों गुण सफलता के आधार हैं। क्या क्या? स्नेह, देखो आप किसी को प्यार दो, सहयोग दो और शक्तिशाली बनो, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी, मिलेगी। तो सभी सहयोगियों को, कोने कोने के विदेश देश वालों को, विशेष जिन्होंने ठंडी ठंडी हवाओं में, बारिश में भी हिम्मत नहीं हारी, उन्हों को विशेष मुबारक है, मुबारक है। बात जानते हैं, बच्चों ने थोड़ी तकलीफ तो उठाई, लेकिन प्यार से उठाई। हाँ, कैसे उठाई भाई? प्यार से उठाई। उस समय जिन्होंने भी उठाई। मोहब्बत में मेहनत का अनुभव नहीं होता है। और क्या कहा बाबा ने? बहुत गहरी बातें भी सुनना। और जहाँ हिम्मत है वहाँ क्या है? बाप दादा की पदम गुणा मदद भी है। थोड़ी मदद नहीं है, कितनी है? पर पहला कदम किसका? समझना। इसलिए बाप दादा मसाज करते रहे हैं। बच्चे थक जाते थे ना सेवा करते करते, बाबा क्या कहते हैं? मसाज करते रहे, करते रहेंगे। हिम्मत है वहाँ बाप दादा की पदम गुणा मदद भी है, इसलिए बाप दादा मसाज करते रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा, यहाँ के इंजीनियर साथ उठाओ, समय पर संपन्न करने की बहुत बहुत मुबारक हो। आपको बैठने योग्य तो बना करके दे दिया ना, सब बैठे थे वहाँ पर। बाप तो आ गए ना। वायदा ही ये था। आप सभी भी इन्हों को मुबारक दे रहे हो ना। जिन्होंने हॉल को सजाया वो कहाँ है? हाँ? उनको बुलाया बाबा ने। ये मुन्नी पार्टी है मुन्नी पार्टी है। देखो, स्नेह का सरोवर है ना,
तो कलकत्ता से यहाँ फूल आ गए। मुन्नी दीदी कलकत्ता से है ना, तो मुन्नी दीदी की पार्टी हो पूरी पूरी कलकत्ता से। कलकत्ता से बहुत सुंदर रंग बिरंगे फूल आए हैं जिससे सारी स्टेज सजी हुई है। अच्छा, आप सबको भी पहुंचने की मुबारक हो, और माताओं को पदम गुणा मुबारक हो, क्योंकि भाई अंदर बिठा रखे थे ना और माताएं बाहर थी, तो त्याग का भाग्य था ना, तो बाकी को मुबारक मिली लेकिन माताओं को पदम गुणा मुबारक मिली। जाल मिस्त्री जिन्होंने हॉल में साउंड का प्रबंध किया है, देखो अगर इनकी हिम्मत नहीं होती तो आप मुरली नहीं सुन सकते थे। कैसे बाबा सबको खुश करता है। क्लास में ना मोबाइल सदा शांत करके आना चाहिए। सभी मुरली के पीछे तो दीवाने हैं ना। कैसे हैं मुरली के पीछे हम सब हैं, पर सब लेट लेट आते हैं यहाँ पे। नहीं, जल्दी जल्दी आना चाहिए ना, तो मुरली में टाइम से पहले आना चाहिए। हालांकि आपके यहाँ पे टाइम कितनी छूट दे रखी है दीदी ने, तो फिर भी 8 बजे की मुरली की हुई है आपके लिए। है जी, अच्छा इसलिए 8 से, वरना 7:30 बजे से। ओके, फिर भी राहत है। पता है हमारे यहाँ 6:15 बजे मुरली शुरू कर देते हैं। हमें 6:15 सेंटर पहुँचना होता है, 7:30 8 तक तो सब घर पहुँच जाते हैं। ऐसे सो आराम से सुनने, देखो आराम से सुनने आ रहा है ना, बाहर भी सुनाई दे रहा है ना, ये तो बहुत अच्छा प्रबंध किया है। जो भी सेवा के निमित्त हैं, एक एक डिपार्टमेंट का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन हर एक समझे मुझे स्नेह और सहयोग की मुबारक। अच्छा, सबसे पहली मुबारक किसको दें? दादी को, बाप दादा को? बाप दादा तो देने वाला है ना। ऐसे दादी का नाम लिया तो फिर बाप दादा ने, तो दादी ने बोला नहीं बाप दादा को, तो बाबा ने कहा नहीं बाबा तो देने वाला है ना। बाप दादा सदा कहते हैं कि बच्चों का नंबर 1 सर्वेंट है तो बाप है। बाप तो सदा सेवाधारी है, लेकिन बच्चे भी सेवा में बाप से भी आगे सहयोगी है। क्या एक एक का नाम लें, लेकिन दिल में एक एक बच्चे का नाम ले रहे हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। कौन नाम ले रहा है? हमारा स्वयं भगवान। और याद प्यार दे रहे हैं, ना सिर्फ नाम ले रहे हैं, क्या दे रहे हैं हमको? याद और प्यार दे रहे हैं। याद और प्यार देने का मतलब पता है क्या मतलब है? बताओ। अच्छा, योग और याद में क्या अंतर है? बताओ आप सब, क्या अंतर है योग में और याद में? अच्छा, कोई अंतर नहीं है। लेकिन बाबा तो दोनों अंतर बता के यूज करता है। देखो, योग लगाना पड़ता है, याद स्वतः आती है। याद स्वतः आती है। किसी, जैसे आप किसी व्यक्ति को याद करते हो तो स्वतः आती है ना। किससे प्यार हो जाता है तो याद कैसे आती है? बिना याद करे। और योग क्या करना पड़ता है? लगाना पड़ता है। योग के लिए आप बैठते हो, मैं आत्मा हूँ, वो बाबा है, और जोड़ना पड़ता है। याद रह रह के आती है। ठीक है, योग में मेहनत है, याद में सहजता है। और एक गहरी बात, योग केवल स्वभाव को बदलता है, याद संस्कारों को बदलती है। योग से भाई आज गुस्सा आ रहा, थोड़ी देर योग लगा लो, लेकिन जब याद हो जाएगा योग, गुस्सा आना ही बंद हो जाएगा, संस्कार बदल गए। इसलिए ये यात्रा ही है योग से याद की। योग लगाते लगाते याद स्वरूप हो जाएंगे। कई बाबा ने योग स्वरूप शब्द नहीं बोला है, क्या बोला है? याद स्वरूप शब्द बोला। तो याद प्यार देने का अर्थ होता है कि बाबा वरदान दे रहा है अपने जैसी अवस्था का। सभी डिपार्टमेंट को मुबारक है। लाइट के बिना भी काम नहीं, माइक के बिना भी काम नहीं। लाइट माइट माइक, लाइट माइट माइक, सभी को मुबारक। अब देखो इसमें बाबा ने 2 अर्थी बात कह दी।
स्थूलता में भी लाइट माइट माइक को मुबारक, और स्थिति में भी लाइट माइट और माइक। लाइट मतलब हल्के पवित्र, माइट मतलब शक्तिशाली, और माइक मतलब मुख से सेवा करने वाले। टीचर्स से बाबा मिल रहे, आप लोग नहीं होते तो सेंटर्स ना खुलते। सच, जोर से ताली बजा। सही बात। पता है सेंटर पे रहना सबसे टफ काम है। मैं क्या हुआ, एक बार अभी कुछ दिन पहले मेरी दीदी ने ड्यूटी लगा दी, मुझे 15 दिन अकेले को रहना पड़ा सेंटर पे, क्योंकि दीदी गई थी मधुबन, दूसरी दीदी, तो अब सेंटर पे सेवा, नया सेंटर खुला था, वहाँ मुझे छोड़ दिया। अब मैं अकेला ही, भाई को दूसरा मेरे साथ में नहीं, तो अब क्या हो, अब मेरे को इतनी चिंता रहे, मैं नहाने भी जाऊँ तो ये डर रहे कि कोई पीछे से ना आ जाए गेट बजाने के लिए। और पता है कितना त्याग है बहनों का, मैं आपको क्या बताऊँ। पता चला मुझे उस समय पे, कोई भी कभी भी आ जाता था मिलने के लिए। अच्छा, जब भी कोई आ जाएगा उससे बात करनी पड़ेगी, ना आराम का टाइम होता है ना खाने का टाइम होता है। मुझे पता था नाश्ता मेरा 10 बजे हो पाता था, क्योंकि एक भाई को सुबह ही कोर्स करना था, तो क्लास खत्म होती थी तुरंत वो कोर्स के लिए आ जाता था, कोर्स करवाता था, तो कोर्स करवा के फिर नाश्ता होता था, नाश्ता खत्म होता तो 11 बजे क्लास आ जाती थी, 11 बजे क्लास खत्म होती थी, फिर एक कोर्स वाला आ जाता था, कोर्स खत्म होता था, थोड़ी देर रेस्ट कर भी नहीं पाता था, 3 बजे से फिर कोर्स वाले आ जाते थे। ऐसी हालत होती थी कि मुझे हर वक्त ये चिंता लगी रहती थी कौन आगे गेट बजा देगा। तब मुझे पता चला, एक तो अगर कभी एक सेंटर पर रह जाए तो बड़ा मुश्किल, 2 तो मिनिमम चाहिए सेंटर पे, ताकि सेंटर से सके। तो कितना त्याग है बहनों का। सोचो आप, कभी कभी तो अकेले रह जाते हैं, कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ती होंगी, यहाँ सेवा वहाँ सेवा, भोग बनाना, सबको मुरली सुनाना, कोर्स कराना, सबके दुख दर्द सुनना, हर एक को उसके दुख दर्द का जवाब देना, सबको संतुष्ट करना आसान नहीं, गहरी बात है ना। एक ने देखो कितने सेंटर्स खोले हैं, है ना। झांसी में भी कई सारे सेंटर्स हैं दीदी, 5 सेंटर्स, है ना। देखो, तो यहाँ सेवा की राजधानी और वहाँ राज्य की राजधानी होगी। अच्छा, पांडव भी देख रहे हैं, अच्छे पांडव भी पहुँच गए हैं, पांडव के बिना भी गति नहीं, लेकिन पांडवों ने शक्तियों को आगे रखा है। उसमें सारे पांडव थे, जगदीश भाई साहब, निर्वैर भाई, रमेश भाई, सब थे, सबके सब। आप लोगों ने रखा है कि बाप ने रखा है? फॉलो फादर किया है। वैसे आप सभी भी बाप के समीप बैठे हो, ऐसे नहीं समझना यही समीप है, लेकिन जो सामने है वो अति समीप है। डबल फॉरनर्स भी आए हैं, ये भी कमाल कर रहे हैं, देश विदेश में प्रत्यक्ष करने की सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा, फिर बाप दादा ने ज्ञान सरोवर की विशाल स्टेज पर खड़े होकर इंजीनियर्स के साथ मोमबत्ती जलाई, कैंडल लाइटिंग की, तथा मुख्य टीचर्स एवं दादियों के साथ केक काटा। फिर मुख्य दादियाँ बाप दादा के साथ हॉल के बाहर प्लाजा में आए, सब बाहर गए और ध्वजारोहण किया था बहनों और माताओं के सामने। और उस समय एक सीडी का उद्घाटन हुआ था, आप सबने सुना होगा, तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आसपास हो, जो सीडी है, स्मृति पुष्प 8 है शायद ये। और ओम व्यास जी ने बाबा के सामने डांस किया था, हमने देखा था वो लाइव में, तब वो सीडी का उद्घाटन हुआ, जहाँ पर बाप दादा ने 2000 से भी अधिक संख्या में बैठी हुई माताओं के साथ, माताओं से हाथ हिलाते हुए मुलाकात की, ध्वज फहराया। तत्पश्चात जो महावाक्य उच्चारण किए वह इस प्रकार है, बाहर जब झंडा फहरा के, बाप दादा आप सभी बच्चों के दिल में जो बाप के स्नेह का झंडा लहरा रहे हैं उसको देख हर्षित हो रहे हैं। यह सेवा के लिए है और बाप बच्चों के बीच में दिल में स्नेह का झंडा है। तो जैसे ये फ्लैग सेरेमनी करते हो तो ऊंचा लहराते हो ना, ऐसे ही सदा स्नेह में ऊंचे से ऊंचा लहराते रहो। जैसे झंडे को ऊंचा लहरा रहे हो, ऐसे बाबा के प्यार में भी क्या हो जाओ, ऊंचे से ऊंचा लहराओ। ये झंडा भी बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा है, अंडरलाइन। बाबा का झंडा क्या है, बाप को प्रत्यक्ष का झंडा है। आप में से कौन कौन भाई बहन है जो सभी धारणाओं पर पूरे हैं? हाथ उठाओ। खान पान, पवित्रता, बाबा से मिलना, जिनकी धारणाएं पूरी है, हाथ उठाओ, ऊंचा हाथ उठाओ। अच्छा, बहुत कम दिख रहे हैं। अच्छा, बाकी कुछ धारणाएं, कुछ नहीं है।
किन किन के घर में झंडा ध्वजारोहण होता है? किन किन घर होता है? हाथ उठाओ जिनके घरों में ध्वजारोहण करती हैं दीदियाँ। अच्छा, सभी के नहीं होता अभी। पता है, बाबा का झंडा माना सुरक्षा, ब्राह्मण माना सब धारणाओं पे चलो और अपने घर में बाबा का झंडा जरूर फहरवाओ। यह कपड़े का झंडा है, लेकिन इस कपड़े के झंडे में आप सबका आवाज़ समाया हुआ है कि बाप आ गए। यही प्रतिष्ठा का झंडा भी कोने कोने में लहराएगा और आप सभी वह लहराया हुआ प्रतिष्ठा का झंडा देखेंगे, सुनेंगे, हर्षित होंगे। तो आज ज्ञान सरोवर में है, कल विश्व में झंडा लहराएगा। आप सभी को तपस्या करनी पड़ी, उसकी मुबारक। किसको बोला? माताओं को। माताएं बाहर बैठी थी ना, तो बाबा ने उनको बोला तुमको तपस्या करनी पड़ी, उसकी मुबारक। लेकिन बहुत आराम से अच्छे बैठे हो, और जितना आपको देखने में आ रहा है उतना अंदर पीछे वालों को नहीं, बाहर नहीं थे लेकिन दिल के अंदर थे। बाबा ने क्या बोला? तुम बाहर नहीं बैठे थे, कहाँ बैठे थे? बाप के दिल में बैठे थे। सब बहुत बहुत खुश नसीब हो, इसलिए सदा खुशी बांटते रहना, खुश रहना और खुशी बांटते रहना। फिर बाप दादा ने चारों ओर बने भवनों पर अपनी दृष्टि डाली। जितने बाबा बाहर आ गए थे ना टेरिस पर, वहाँ से फिर बाबा ने पूरे ज्ञान सरोवर को दृष्टि दी। शायद पहली बार था कि बाबा खुले आसमान के नीचे आया था, फर्स्ट टाइम। तो ऊपर में दादी के तन में था, वहाँ से दृष्टि दे देते हैं। फिर बाप दादा ने चारों ओर बने भवनों पर अपनी दृष्टि डाली। पुणे हॉल में आकर सभी इंजीनियर्स को अपने हाथों से टोली खिलाई, क्योंकि उनकी मेहनत थी। ज्ञान सरोवर में सेवाओं के प्रति बाप दादा के इशारे। ज्ञान सरोवर का ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो विश्व में ऐसा सेवा समाचार किसी स्थान का ना हो। तो वास्तव में देखो, आज पूरी दुनिया की सारी कॉन्फ्रेंस कहाँ होती है? ज्ञान सरोवर। चाहे यूएन हो या उससे भी बड़ा स्थान हो, उससे भी बड़ा हो जाए, इससे सबको इसमें सबका तन भी लगा है, मन भी लगा है, और छोटे छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी का धन भी लगा है। ज्ञान सरोवर अकेली ऐसी बिल्डिंग है। तो जैसे सबके सहयोग की उंगली लगी है, तो सेवा में भी सबके सहयोग की उंगली लगनी है। प्लान देते रहो, लेकिन प्लान बनाने के टाइम, देने के टाइम मालिक बनकर दो, और जब फाइनल मेजॉरिटी करे तो बालक बन जाना। इसका मतलब समझे आप सब? जैसे आप सब से जब दीदियाँ मीटिंग करती होंगी तो आप सबकी राय पूछती हैं, तो राय दो मालिक बनकर। लेकिन जब दीदियाँ फाइनल कर दें कोई भी बात, तो क्या जाओ बालक बनकर स्वीकार कर लो। इसी में लाभ है। जब फाइनल मेजॉरिटी करे तो बालक बन जाना। बालक क्या करता है? हाँ जी। और मालिक क्या कहता है? नहीं, ऐसे करो। तो बालक और मालिक, प्लान देना अच्छा है, लेकिन प्लान होना चाहिए, होना ही चाहिए। मेरा प्लान ही माना जाना चाहिए, ये गलत बात है। यह सोच नहीं, जो होगा वो अच्छा। किनारा नहीं करो, प्लान दो, लेकिन बालक भी बनो, मालिक भी बनो। बनाने के टाइम मालिक, और फाइनल के टाइम क्या बन जाओ? बालक। बालक और मालिक आता है कि सिर्फ मालिक बनना आता है? क्या बनना आता है? बाबा की मुरलियों में पता है साफ है, बच्चा बनोगे तो बचे रहोगे, बड़े बनोगे तो पीस दिया जाओगे। बड़ा कैसे बनता है? पीस पीस कर। क्योंकि सभी होशियार हो गए हो ना। मालिक जल्दी बन जाना है तो सेवा भी करनी, और सेवा के पहले स्वयं परिवर्तक, दोनों ही चाहिए ना। मधुबन निवासी भाई बहनों से बाप दादा ने आबू के भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा में उपस्थित भाई बहनों के हाथ उठवाया। देखो, पीस पार्क भी कम नहीं है। लंदन अमेरिका सबको भूल जाता है। जो पीस पार्क देखते हैं तो कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कितना भी कॉपी करे, रूहानियत झलक तो आ नहीं सकती ना। दुनिया में बहुत सारी जगह पर क्या किया गया, ऐसे ऐसे पार्क बनाए गए ना बाबा को वो देख करके, लेकिन वहाँ की रूहानियत कहाँ से लाएंगे? वो तो मिलेगी नहीं। तो मेहनत का फल मिल रहा है। मेहनत तो अच्छी की है, प्यार से मेहनत की है ना,
सिर्फ पानी नहीं दिया है लेकिन प्यार का पानी दिया है, इसलिए वायुमंडल न्यारा और प्यारा है। और ज्ञान सरोवर वाले भी बहुत प्यार से मेहनत कर रहे हैं, अच्छी रिजल्ट है। और निश्चय बुद्धि सबसे नंबर 1 है। कितना भी कोई जाकर हिलाता है नहीं तैयार होगा, नहीं तैयार होगा। जितना वो ना करते हैं उतना ये हाँ करते हैं। पता है, ज्ञान सरोवर ही वो पहली बिल्डिंग है जहाँ से यज्ञ में संपन्नता आई है। ये अनुभव सुनाया था हमें दादी जी ने भी, और नंदमला दीदी ने सुनाया था, सूरज भाई ने सुनाया था। उससे पहले यज्ञ में उतनी संपन्नता नहीं थी। ज्ञान सरोवर बना है और यज्ञ में इतनी संपन्नता आई कि कभी फिर धन की कमी नहीं पड़ी है। ज्ञान सरोवर बनाने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं थे, बिल्कुल भी। और दादी ने तब से वो जो 1 रुपये का मंत्र लगाया, उसकी इतनी बरकत हुई। पता है, किसी एक का जब धन लग जाता है ना तो बरकत नहीं होती ऐसे सेंटरों में, जब कोई एक बना के दे देता है, क्योंकि उसमें अभिमान शामिल हो जाते हैं। जब सबका लगता है ना और गुप्त लगता है, उसमें बरकत आती है। तो जितना वो ना करते हैं उतना ये हाँ करते हैं, इसलिए निश्चय की विजय होती है। तैयार होना ही है, बाप को आना ही है, इसलिए मुबारक हो निश्चय की। अच्छा, तलहटी वाले भी मौज में आ गए, मेला मनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो कुछ बना ही नहीं था ना स्टार्टिंग में। अच्छा है, रौनक तो चाहिए ना, कोई नवीनता चाहिए ना। ओम शांति भवन के हॉल में तो सदा बैठते ही हो, लेकिन नवीनता भी चाहिए ना। और कितनी आत्माओं का संकल्प पूरा हो जाएगा, उलहने कम हो जाएंगे। तब तैयारी चल रही थी ना, मेले की तैयारी चल रही थी उस समय पर। तो तलहटी में ठीक तैयारी हो रही है। बड़ी बात तो नहीं लगती ना, खुशी होती है। खुशी में मुश्किल भी सहज हो जाती है। अच्छा, आबू निवासी क्या कर रहे हो? सहयोग का साथ दे रहे हो? कभी भी कोई कार्य होता है तो आबू निवासी कार्य कर लेते हैं। अच्छा है, म्यूज़ियम भी अच्छी सेवा कर रहा है, म्यूज़ियम वाले भी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। किस किसने देखा है म्यूज़ियम नकी लेक के पास वाला ऊपर? यहाँ कौन कौन माउंट आबू गए, हाथ उठाओ। अच्छा, म्यूज़ियम किस किसने देखा है? अरे माउंट आबू गए, म्यूज़ियम नहीं देखा? ज़रूर देखना चाहिए तो, इतना प्यारा म्यूज़ियम। म्यूज़ियम तो चलता फिरता एक सेवा का स्थान है। इस म्यूज़ियम ने भी कितने सेवा केंद्र खोले होंगे, कितनी आत्माओं की धर्मी परिवर्तन कर दी। यहाँ का प्रभाव वहाँ स्थानों पर काम में आता है, क्योंकि जो भी अब घूमने जाता है एक बार म्यूज़ियम देख के आता है ना, उसके दिमाग में छप जाता है। लेजर शो जो होता है, कैसे आत्माएं आती है, कैसा योग लगता है। बुद्धि फ्री होने के कारण प्रभाव अच्छा पड़ता है, फिर वहाँ काम में आता है। तो म्यूज़ियम की सेवा भी कम नहीं है, सभी स्थानों की सेवा अच्छी है। यहाँ ओम शांति भवन में जो भी ग्रुप समझाते हैं वो भी अच्छा है। तो सब जगह सेवा सहज होती जाती है, प्रभाव पड़ता जाता है। अच्छा है, किस किस ने ओम शांति भवन में ग्रुप समझाने की सेवा की है? यहाँ पर की है, मैंने की है, बहुत मज़ा आता है। ग्रुप के ग्रुप आते हैं, कितनी सेवा होती है वहाँ ओम शांति भवन में। हमने 15 दिन सेवा की थी वहाँ ग्रुप समझाने, प्रभाव पड़ता जाता है। अच्छा है। अच्छा, मधुवन क्या करेंगे? मधुवन वाले सदा ही अपने को आधार मूर्त और उदाहरण मूर्त समझो। साकार कर्म में मधुवन निवासी उदाहरण है और आधार मूर्त भी, क्योंकि जो भी रूहानी साधन चाहिए वो सब तो मधुवन से ही है। इसलिए मधुवन वाले ये ना समझें कि हम मधुवन के कमरे में हैं या पांडव भवन में अंदर रहते हैं, लेकिन हर कर्म में, हर संकल्प में, हर बोल में आधार मूर्त हो। आधार मतलब फाउंडेशन। फाउंडेशन, नींव जितनी मजबूत होगी घर उतना ही मजबूत होगा। तो अगर हम बच्चों में धारणाएं अच्छी होंगी तो जो हमारे बाद हमारे घर वाले जो भी हमें देखेंगे उनकी धारणाएं भी कैसी होंगी? फिर मजबूत होंगी। हर एक जो विशेषता देखते हैं कर्म में, वाणी में, वो प्रैक्टिकल मधुवन में ही देखते हैं। तो सदा हर समय आधार मूर्त भी हो और उदाहरण मूर्त भी हो। चाहे अच्छा करते हो तो भी उदाहरण मूर्त बनते हो, मिक्स करते हो तो भी उदाहरण सभी मधुवन का ही देते हैं। तो क्या बनना है हमें? सबको क्या बनना है? उदाहरण बनना है, एग्जाम्पल बनना है। जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे।
इसलिए इतनी जिम्मेदारी का बड़ा ताज मधुबन निवासियों को पड़ा हुआ है। अच्छा, संगम भवन के थोड़े हैं। संगम भवन किस किसने देखा है? कहाँ है संगम भवन? पता है सबको? नहीं, आबू रोड में, स्टेशन के ठीक सामने आबू रोड में जो सेंटर है उसका नाम है संगम भवन। ठीक है, अभी देखा नहीं होगा आप सबने, किसी ने देखा है तो आप जब जाओगे संगम भवन आबू रोड जो स्टेशन है अपना, स्टेशन सामने बाज़ार में जाओगे तो बाज़ार में जाके एक सेंटर है बाबा का, उसका नाम संगम भवन है, तो वहाँ से भी आते हैं। लेकिन सेवा बहुत अथक करते हैं। संगम निवासी भाग दौड़ काम अच्छा करते हैं। अच्छा, हॉस्पिटल का क्या हाल चाल है? अब ग्लोबल हॉस्पिटल की बात। हॉस्पिटल बहुत अच्छा है कि अच्छा है? देखो हॉस्पिटल की विशेषता क्या है। वैसे सोचते हैं कि पेशेंट कोई नहीं हो, और हॉस्पिटल सोचते हैं कि पेशेंट आवे। अगर पेशेंट नहीं आए तो उदास हो जाते हैं, क्योंकि तो कमाई पेशेंट से है ना भाई। पेशेंट का पेशेंस में लाते हैं। क्या बोला बाबा ने? पेशेंट को पेशेंस में लाते हैं। पेशेंट मतलब मरीज, पेशेंस मतलब धैर्य। मरीजों क्या बनाते हैं? धैर्यवान बनाते हैं। तो हॉस्पिटल में सिर्फ पेशेंट नहीं आते, लेकिन पेशेंस धारण करने वाले पेशेंट भी आते हैं। अच्छा है, सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल को फ़ायदा ब्राह्मणों को है। एम्बुलेंस में बैठे और पहुंच गए, अच्छी मदद है। एक तो ब्राह्मणों को मदद है, दूसरा जो लोग समझते हैं कि ये कुछ नहीं करते हैं, वो समझते हैं कि यहाँ हाँ ये करते हैं, बहुत करते हैं। हॉस्पिटल ने सेवा बढ़ाई ना, कुछ नहीं को करते हैं, मैं परिवर्तन कर दिया। कुछ नहीं को करते हैं मैं, जो कहते थे कुछ नहीं करते, अब वो क्या बोलते हैं? नहीं, ये बहुत कुछ करते हैं। ऐसे है ना, अच्छा है। हॉस्पिटल वाले अगर फुर्सत मिलती है तो मनसा सेवा बहुत करो। क्या करो? मनसा सेवा। उससे फुर्सत नहीं मिलेगी। अच्छा, वरदान। कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त कर स्वतंत्रता के बंधन से मुक्त होने वाले। कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त कर। कौन सा जाल तोड़ना है हम सबको? कमजोर विचारों का जाल। मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे करूँगा, बहुत चुनौती है, बहुत बंधन है, ये सब कमजोर संकल्प है। तो कमजोर संकल्पों के जाल को समाप्त कर परतंत्रता के बंधन से मुक्त होने वाले स्वतंत्र आत्मा भाव। मैं कैसी आत्मा हूँ? फ्री, स्वतंत्र, परतंत्र नहीं। तो परतंत्रता का बंधन अपने ही मन के व्यर्थ संकल्पों का जाल है। व्यर्थ कमजोर संकल्पों का जाल है। यह जाल क्वेश्चन के रूप में होती है। जब क्वेश्चन उठता है, पता नहीं क्या होगा, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ऐसे संकल्प मन में आना, ये क्या है? व्यर्थ। तो जाल बन जाती है। लेकिन संगम युगी ब्राह्मणों का एक ही समर संकल्प हो, जो होगा, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला है बहुत अच्छा, श्रेष्ठ व अच्छे से अच्छा होगा। इस समय व्यर्थ संकल्प से जाल को समाप्त कर दो तो बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन है, ज्ञानी और योगी तू आत्मा का, ज्ञानी और योगी तू आत्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप नम्रता और निर्भयता है। ज्ञानी और योगी तू आत्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप नम्रता और निर्भयता है। आज एक विशेष सूचना भी है। आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के लिए समय अनुभव करें कि मैं फरिश्ता विश्व ग्लोब के ऊपर विराजमान हूँ। मेरे नैनों से स्नेह व प्रेम की शक्तिशाली किरणें निकलकर संसार की सर्व आत्माओं पर पड़ रही हैं, जिससे वे आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न होकर भगवान के असीम प्यार का अनुभव कर रही हैं।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। समझ आई भाई मुरली? आनंद आया मुरली में? हाँ, अच्छी लगी मुरली? क्या पावरफुल मुरली बाबा ने चलाई है। किसके ऊपर चलाई है? स्नेह, सहयोग और शक्ति। स्नेह, सहयोग और शक्ति, ये तीनों गुण जिसमें धारण होने से क्या मिल जाएगी? सफलता। किससे मुक्त होना है? परतंत्रता से। क्या बनना है? स्वतंत्र बनना है। ठीक है। ओम शांति।